हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ये जो आप देख रहे हैं ये हम गए थे दीवा महोत्सव। हम जहाँ पे रहते हैं उसी एरिया में एक बहुत बड़ा सा मेला लगाया जाता है साल के आखिर में। ये हर साल लगता है बट बीच में कोविड की वजह से 2 साल ये मेला नहीं लग पाया था और इस साल ये मेला फिर से लगा है 2 साल बाद। तो बहुत बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे क्राउड था क्योंकि ये 2 साल बाद ये मेला फिर से शुरू हुआ है। तो इसमें एक दिन हम लोग भी गए थे घूमने, इश्ना के बाबा और काजल। तो यहाँ पे बहुत ही हर चीज़ मतलब अवेलेबल थी, जैसे खिलौने हुआ, हाउस होल्ड बहुत सारी थिंग्स थी और जैसे बहुत सारी ज्वेलरीज की शॉप थी, अचार के शॉप थे और खाने पीने की भी बहुत ज़्यादा चीज़ों की यहाँ पे शॉप्स लगी हुई थी। मतलब जो भी जिसे जो पसंद आता है, कोई शॉपिंग कर रहा था, कोई खा रहा था, कोई जस्ट इंजॉय कर रहा था, कोई अपने बच्चों को जस्ट घुमा रहा था। तो हमने भी इश्ना को लेके बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। यहाँ पे इश्ना के लिए हमने एक टॉय ख़रीदा है और एक एलिफ़ेंट हमने इश्ना के लिए ख़रीदा था यहाँ से, जो इश्ना को बहुत ज़्यादा पसंद है और इश्ना अब रोज़ उसके साथ खेलती है, बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है। और हमने एक मसाला पापड़ भी खाया था, काजल मैंने वहाँ से एक, जो बहुत ही ज़्यादा महंगा था वहाँ पे, जो बाहर नॉर्मली 10 से 15 रुपए में मिलता है, वहाँ पे मोस्टली 50 रुपीज़ का वो मसाला पापड़ था। इस एरिया में बहुत ज़्यादा मतलब झूले और बहुत सारी प्लेइंग थिंग्स थी, जैसे खेलने की बहुत ज़्यादा चीज़ें थी और स्विमिंग पूल था और बहुत ज़्यादा बच्चों के एंजॉय करने के लिए बहुत ही ज़्यादा चीज़ें थी। लेकिन हमने कुछ भी इंजॉय नहीं किया इधर, जस्ट हम घूम रहे थे क्योंकि इश्ना बहुत छोटी थी और इश्ना को लेके सिर्फ हम लोग घूम रहे थे, चीज़ें देख रहे थे। तो हमने कुछ भी ऐसे गेम्स खेले नहीं वहाँ पे, जस्ट हमने देखा और इन्जॉय किया। लेकिन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा था वो मेला। बच्चों के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बच्चे वहाँ पे इंजॉय कर रहे थे, बच्चे बड़े बूढ़े सभी इंजॉय कर रहे थे। जिसे खाना पसंद है वो खा रहे थे, जिसे खेलना पसंद है वो खेल रहे थे। ऐसे ही सब लोग अपना अपना इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग कुछ देर के लिए बैठे थे ग्राउंड में जहाँ पे भजन वगैरह हो रहा था। तो इश्ना मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग थक गए थे घूम घूम के, काफ़ी बड़े एरिया में था वो, तो इसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग बैठ गए। तो बैठने के बाद में थोड़ा हमने स्टेज पे चल रहा था प्रोग्राम, कुछ डांस वगैरह का और जो भी उन्होंने गेस्ट को बुलाया हुआ था उनका स्पीच वगैरह चल रहा था, तो वही सब हम लोग देख रहे थे। देखने के बाद में इश्ना के बाबा आए और उन्होंने कहा कि आप लोग जाइए फिर से थोड़ा घूम लीजिए, तब तक मैं और इश्ना यहाँ पे बैठते हैं। तो फिर हम लोग काजल के साथ निकल गए थोड़ा और घूमने के लिए। तब तक इश्ना अपने बाबा के साथ बैठी हुई थी। ये देखिए इश्ना एंजॉय कर रही है। ये कीर्तन जब हो रहा था तो इश्ना क्लैपिंग कर रही थी बहुत अच्छे से और मुझे देखी जा रही थी कि ये क्या हो रहा है, उसे बहुत नया लग रहा था। बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। ये लाइटिंग्स वगैरह को देख के बहुत अच्छा लग रहा था उसे, सारी लाइट्स को देख के वो चीज़ों को देखे ही जा रही थी एकदम। पहली बार था उसके लिए इतने क्राउड में जाना, उसे हम ज़्यादा भीड़ में लेके जाते नहीं हैं। लेकिन सोचे कि चलो, काजल ने बहुत फोर्स की, चाची चलिए मुझे देखना है मेला। तो फिर हम लोग लेके गए इश्ना को भी, नहीं तो हम ज़्यादा इश्ना को ऐसे बहुत ज़्यादा क्राउड में लेके जाते नहीं हैं। वैसे भी अभी समय भी कुछ इतना ख़ास नहीं चल रहा है बच्चों को ज़्यादा भीड़ में लेके जाए इसके लिए। लेकिन वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही थी, ये देख के मुझे अच्छा लगा। अपने बाबा के साथ भी बहुत ज़्यादा हैप्पी थी वो, बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही थी, सब चीज़ों को देख रही थी अच्छे से, लाइटिंग्स वगैरह। तो हम लोग भी मतलब उसके साथ साथ हम लोग भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि वो बहुत अच्छे से देख रही है, रो नहीं रही है। इसीलिए पूरा मेला उसने घूम लिया लेकिन थोड़ा भी उसने रोया नहीं। जब लास्ट में हम लोग जब बैठ गए थक के, उसके बाबा उसे लेके बैठ गए मैदान में, तब वो लास्ट में सो गई। तो फिर हम उसे सोता हुआ ही घर लेके आए और घर पे आने पे उसने 1 घंटा करीब सोई है वो, क्योंकि वो लाइटिंग्स देख के उसकी आंखें बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसके लिए उसे बहुत नींद आ गई। लेकिन उसने एंड तक पूरा मेला एंजॉय किया है अपने बाबा के साथ में, देखा है उसने सब तरफ, लाइट्स, पीपल्स, जो भी उसके सराउंडिंग में था सब कुछ देखा है उसने। लेकिन वो कुछ खा नहीं सकती थी, इसलिए उसने कुछ खाया नहीं है। काजल और मैंने मसाला पापड़ खाया, पापा ने भी कुछ नहीं खाया। मम्मी के लिए हमने गाठिया, जो मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है, स्वीट मतलब मीठा जो गाठिया रहता है मम्मी को पसंद है, तो मम्मी के लिए हमने मीठा गाठिया लिया था वहाँ से।
तो मम्मी के लिए वही मीठा गाठिया लेके हम लोग फिर घर आ गए थे। निशा बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही है सब चीज़ें देख के, उसके दादी को भी बहुत अच्छा लगा। दूसरे दिन पापा बोले कि इसे और लेके जाता हूँ क्योंकि ये कल बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी, लेकिन फिर मम्मी ने मना कर दिया, बोले नहीं रोज़ रोज़ मत इसे बाहर लेके जाइए, मौसम अच्छा नहीं है। लेकिन उसने पहले दिन बहुत ज़्यादा इंजॉय कर लिया था, काफ़ी इंजॉय किया था उसने। और ऐसे ही हम लोग मतलब इंजॉय कर रहे थे बहुत ज़्यादा। काजल तो सिर्फ स्नैप भेजने में बिज़ी थी, उसका तो मतलब बहुत खुश हो गई थी काजल कि उसे एक टॉपिक मिल गया स्नैप भेजने के लिए और वो सारी पिक्चर्स क्लिक करके, सारे वीडियोस क्लिक करके बस स्नैप भेजे जा रही थी अपने फ्रेंड्स लोगों को, और यही सब कर रही थी इंजॉय। तो काजल ने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है वहाँ पे। और पापा तो एज़ यूजुअल मतलब कर ही रहते, वो तो देख ही रहते चीज़ें, लेकिन पापा भी सिर्फ हमारी वजह से घूम रहे थे, बाकी उनको भी ऐसा क्राउड में जाना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन इतनी भीड़ में सिर्फ काजल, मैं और इशना को मतलब अनकंफर्टेबल होता ना, तो इसलिए पापा हमारे साथ थे ताकि हम लोग अच्छे से इंजॉय कर सके। वो इशना को लेके थे ताकि हम लोग अच्छे से चीज़ें देख सके, कुछ शॉपिंग करनी हो तो कर सकें। वैसे हमने कुछ ज़्यादा शॉपिंग की नहीं वहाँ से। मैंने एक कान की इयररिंग्स ख़रीदी और काजल ने तो कुछ भी नहीं ख़रीदा। और बाबू के लिए हमने एक टॉय ख़रीदे और घर के लिए हमने ऐसा कुछ भी चीज़ें नहीं ख़रीदे, क्योंकि वहाँ पे बाहर के हिसाब से थोड़ी चीज़ें महंगी थी। थोड़ा तो प्राइस 10-20 रुपये बहुत ज़्यादा महंगा था वहाँ पे, इसके लिए हमने ख़रीदना वहाँ पे नहीं सही समझे। वैसे भी दीवा जो है, हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब रोज़ ही मार्केट लगता है।